नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार भक्तगणों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शक्ति सुदर्शन उज्जैन पर स्वागत है। हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापा अंकुशात एकादशी मनाई जाती है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना का बड़ा महत्व है। इस शुभ अवसर पर विष्णु जी के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि पापा अंकुशा एकादशी के दिन श्री हरि के पूजा उपासना से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति से जाने अनजाने में हुए सभी पापों का प्रायश्चित होता है। कहा जाता है कि पापा अंकुशा एकादशी का व्रत करने से जातक को 1000 अश्वमेघ और 100 सूर्य यज्ञ करने के समान शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पापा अंकुशा एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजन विधि व महत्व के बारे में, व साथ ही पापा अंकुशा एकादशी की व्रत कथा का भी श्रवण करेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 में आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 24 अक्टूबर को दोपहर 2:36 पर होगी और 25 अक्टूबर को दोपहर 4 बजे समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 25 अक्टूबर 2023 को पापा अंकुशा एकादशी मनाई जाएगी। पूजन विधि इस प्रकार है। पापा अंकुशा एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठे, स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प ले। इसके बाद एक चौकी पर लाल या पीला साफ कपड़ा बिछाएं और विष्णु जी की प्रतिमा रखें। विष्णु जी को फल, फूल, अक्षत, चंदन, मौली और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद विष्णु जी की आरती उतारें, एकादशी की कथा सुनें और उनके मंत्रों का जाप करें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। पापा अंकुशा एकादशी का महत्व। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि श्री हरि को समर्पित मानी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना से बल, बुद्धि, विवेक और धन की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी संकट दूर करते हैं। पद्म पुराण के अनुसार पापा अंकुशा एकादशी के दिन सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूता और छाते का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से यमराज के दर्शन नहीं होते हैं। पापा अंकुशा एकादशी पर बन रहा है रवि योग। पापा अंकुशा एकादशी पर इस साल रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है। रवि योग को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस योग में किए गए कार्य सफल होते हैं। रवि योग सुबह 6:28 से दोपहर 1:30 तक रहेगा। पापा अंकुशा एकादशी पर व्रत पारण का समय इस प्रकार है। व्रत का पारण 26 अक्टूबर को किया जाएगा।
व्रत खोलने का शुभ समय 26 अक्टूबर को सुबह 6:28 से सुबह 8:43 के बीच रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 9:44 है। अब हम पापा अंकुशा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापा अंकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य शांग्र धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेय और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की देने वाली होती है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही में मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष, 10 पीढ़ी मातृ स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त करते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा जूते दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए
तथा धनवान वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बतलाया। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है? दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय श्री महाकाल।